सिद्धिभ्यः। सभी लोग हाथ जोड़ो, बोलो ओम नमः सिद्धिभ्यः। ओम नमः सिद्धिभ्यः। नमो अरिहन्ताणम्। नमो सिद्धाणम्। नमो आयर्याणम्। नमो वज्झायाणम्। नमो लोये सव्यसाहूणम्। बोलिए पंच परमेश्वरी भगवंतों की। शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की। मूल नायक देवादिदेव 1008 श्री अजितनाथ भगवान की। परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की। आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की। 3 कम 9 करोड़ मुनि राजों की। आज एक बात से प्रश्न से आज अपनी बात पूरी कर रहा हूँ, यानी शुरुआत कर रहा हूँ, पूरी भी होगी। पानी की कीमत कितनी है बताओ? कहने को तो कहते हैं कोई कीमत नहीं है, लेकिन पानी की इतनी कीमत है कि अगर प्राणी को ना मिले तो जीवन समाप्त हो सकता है। कुछ चीज़ों को हम पैसों से आंक नहीं सकते, जैसे कि व्यक्ति के परिणामों को आप पैसों से नहीं आंका जा सकता। पानी की परिणति के बारे में, उसका स्वभाव का, उसके कार्यों को तुम दूसरों से करना चाहें तो वो भी नहीं कर सकते। पानी का काम पानी ही करेगा, है ना। आप कुछ भी कर लो, हो सकता है कभी कभार 2 4 6 दिन के लिए आपको ऐसा हो सकता है कि किसी दवाई मेडिसिन आदि या ऐसा दे कर के कुछ समय तक तुम्हें स्थिर रखा जा सकता है, लेकिन जो आवश्यक है आपके जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है, इसलिए उसकी बहुमूल्यता संगति के साथ साथ उसकी भी विशेष रूप से परिणति देखिए। एक वही पानी है जो पद्दलित होकर के पंख बन जाता है। पद्दलित होकर के, जैसे अपन ने पैर धोए, जाकर के अपने पैरों का कीचड़ उसमें उससे धो दिया, वो क्या बन गया? कीचड़ बन गया। लेकिन वही पानी जब किसी अपने अरहंत भगवान के मस्तिष्क से अपन डालते हैं तो क्या बन जाता है? आप सबके माथे का ताज बन जाता है। अब आप कहो उस पानी की परिणति के देखिए कितना, एक पानी जो पद्दलित भी है आज इतना पावन हो गया
कि हम उसकी एक बूंद जमीन पर गिरने नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि परमात्मा की संगति में बैठा हुआ एक सामान्य सा या सामान्य सी वस्तु की कीमत इतनी हो जाती है कि वह हमारे माथे का आभूषण बन जाता है, हमारे माथे के लिए एक अपने आप को पवित्र करने का कारण बन जाता है। वैसे ये बंधु, हमें भी सोचना चाहिए कि हमारा ये जीवात्मा भी कोई सामान्य चीज नहीं है। इसकी कीमत को समझो, इसकी बहुमूल्यता को समझो। अगर हमने इसकी कीमत और बहुमूल्यता को नहीं समझा तो क्या होगा? जैसे कि वह पानी की कीमत और उसकी बहुमूल्यता ना होने के कारण से कहीं मिट्टी में, कहीं गटर में जाकर के क्या हो जाता है? पददलित बन जाता है। और एक बात ध्यान रखना, कितना पानी गंधोदक बनता है बताओ? इतना सागर भरा पड़ा हुआ है, इतना सारे नदी नाले भरे हुए हैं पानी से, लेकिन कितने पानी को सौभाग्य मिलता है भगवान का अभिषेक करने का, गंधोदक बनने का? कितना पानी? ज़्यादा से ज़्यादा, अगर तुम ज़्यादा से ज़्यादा करो तो एक गगरी, और अगर हम पूरे भारत के सारे जनालयों को ले लें तो हो जाएगा एक एक गगरी। अभी पूरे लगाओ तो बहुत ज़्यादा, कितना हो गया? अरे कहाँ, सागर में से अगर 2-4 टैंकर भी ले लो, है ना, तो उस टैंकर की भी कोई कीमत। लेकिन बंधुओं, वैसे ही कहा गया, संसार में इतने सारे मनुष्य हैं, इतने सारे प्राणी हैं, इतने सारे मनुष्यों में कितने लोग सुबह से उठकर के भगवान की पूजा करने के भाव जगा पाते हैं? तो हम तो कहते हैं जैसे इतने सारे जल में भगवान का गंधोदक बनने की पात्रता थोड़े से ही जल में होती है, वैसे ही इतने सारे मनुष्यों में, उतने सारे मनुष्य में इतने ही मनुष्य बहुमूल्य होते हैं या अपने जीवन के बहुमूल्यता को समझ पाते हैं, जो प्रतिदिन उठ करके सबसे पहले अपने दिन की शुरुआत किससे करते हो? भगवान के चरणों में बैठ करके, उनकी छत्र छाव में बैठ करके अपने दिन की शुरुआत करते हो, जीवन का मंगलाचरण करते हो। यानी भगवान की पूजन हमारे लिए वो क्षण है कि अगर हमने इस क्षण को गमा दिया तो पुनः मिलेगा, पुनः पर्याय मिलेगी, कोई भरोसा नहीं। कल मध्याह्न काल में एक श्रावक बैठे थे हमारे पास, तो उन्होंने कहा, एक कहते हैं, महाराज हमें तो इस भाव में कम से कम इतना पता हो गया कि आने वाले जो छठे काल के दुखों से तो मैं बच जाऊंगी। बोले कि क्यों, कैसे बच जाओगे? बोले कि इसलिए बच जाऊंगा क्योंकि मुझे आप लोगों से पता चल गया है कि अगर इस मनुष्य भाव को सार्थक करना है तो व्रत संयम नियम से अपने आप को ढाल करके रखो, भगवान की पूजन करो, दान आदि करते रहो, यथाशक्ति से अगर करते रहे तो तुम आने वाले, अगर सम्यक दर्शन नहीं भी हुआ, आप, मैं कह रहा हूँ महाराज आप ऐसे क्यों कह रहे हो, सम्यक दर्शन नहीं भी हुआ और अगर आप यहाँ से भोग भूमि भी चले गए या यहाँ से विदेश क्षेत्र भी चले गए तो आने वाला जो 42,000 वर्ष का जो छठा काल है, 21,000 का पहले जाने वाला, 21,000 वाला फिर वापस आने वाला, फिर 21,000 का फिर पंचम काल। अभी तो जो काल है वो तो है ही,
एक पल की अगर जगन्य आयु का भी बंद अगर कर लिया तो बंदो ध्यान रखना, आने वाले 36 काल के दुखों से तुम्हारा जीवन क्या हो जाएगा? किसके प्रभाव से? मात्र एक परमात्मा के प्रति आस्था भाव रखने से, एक सच्चे देवशास्त्र गुरु के प्रति समर्पण भाव रखने से। हम अपने भविष्य की आधारशिला किस रूप में रख रहे हैं? भोगमयी क्या उपयोगमयी? अगर भोगमयी है तो नियम से 6ठे काल में आप लोग हैं मालूम कैसे होंगे? उस पर लिखा है आगम में, 6ठे काल के मनुष्य की दशा क्या होगी? उसकी दशा होगी जैसे आज तुम्हारे बंदरों की दशा है ना, कहीं पेड़ पे लटके हैं, है ना, कहीं जैसे नेवला आदि हैं, कहीं बिलों में घुसे हैं। उस समय 6ठे काल में एक हाथ का आदमी होगा, कितनी अवगाना होगी? एक हाथ की अवगाना होगी। और जाकर के उसका बसेरा कहाँ होगा? कहीं जंगलों में जैसे पशुओं की तरह, यानी मनुष्य होकर के भी उसका जीवन पशुवत होगा। उस समय उसके यहाँ कोई विवेक नहीं होगा। सोचो, आज तो तुम्हारे पास अच्छे फ्लैट हैं और अगले भाव में अगर तुमने नहीं तो फ्लैट नहीं फिर प्लाट मिलेंगे। कौन से? खुले मैदान, जंगल। महाराज वो अच्छे के जी अच्छे हैं, क्या चाहिए? भवन नहीं, वन तो मिलेंगे पर भवन नहीं मिलेंगे। सिर्फ एक, अपने यहां लिखा एक आप ही समर्थे हम जिन भक्ति दुर्गतम निवारे तुम। आचार्य समंतबद्ध महाराज ने लिखा एक भक्ति ही तुम्हारे लिए दुर्गति का निवारण का कारण है। हम इस भाव में अगर अपना कार्य नहीं कर पाए, इस भाव को पाकर के अगर हमने अपने भविष्य को नहीं सुधर पाए, तो समझ लेना तुम्हारा मनुष्य भाव तो मिला पर तुमने कहाँ पैसे और परिग्रह में लगा करके इसको व्यर्थ में गमा दिया। जागो, जागने का समय है, कुछ अच्छा करने का समय है। जीवन को भोगमयी मत बनाओ। जिसने भोगमयी बना लिया उसका जीवन सुधरने वाला आगे जाकर के कहीं कहीं नरक निगुत की यात्रा भी हो सकती है। क्या करेंगे? सोचो, एक बार किसी से पूछा, ये बताओ, लोगों से चर्चाएं तुम लोगों आते जाते रहते हो, अब चर्चाएं होती हैं, बस थोड़ा सा ये काम और करना है। कितना काम करना है? बस थोड़ा सा काम ये है कि महाराज अभी घर तो बन गया है अच्छे से, बस एक चिंता थोड़ी और है कि एक बेटा और है वो और सेटल हो जाए, उसका और घर बन जाए, इसकी दुकानदारी खड़ी हो जाए। तो मैंने कहा ये बताओ कि तुम्हारे ऊपर बेटे की जिम्मेदारी है तो बेटा का कोई कर्तव्य नहीं है, बेटा का कोई पुण्य कर्म नहीं है, आप ही उसके कर्ता हो। आज हमारी साइकोलॉजी इतनी बनती जा रही है, मैं दूसरों का कर्ता बन रहा हूं, मेरे बेटे का क्या होगा उसकी, जबकि वो तुम्हें छोड़े सालों पहले भाग जाता है, वो साल में 1-2 बार घर आता है। मुंबई वालों की दशा ये कि अगर तुम्हारा बेटा अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड चला गया तो साल में कितने दिन आएगा तुम्हारे पास? लेकिन हम सोचे अरे महाराज वो आएगा, उसकी भी व्यवस्था करना है, ऐसा करना है। सोच सोच में हमारा जीवन इतना हम आसक्तिमय जीवन बना लेते हैं कि तुम्हारी जो आत्मशक्ति है उसको भूल जाते हैं और मोह की आसक्ति में हम फंस जाते हैं। ये इसको कहते हैं मोह की शक्ति इतनी भयानक है कि आत्मा अपने परमात्मा स्वरूप को भूल जाता है। मंदिर में जब हम भगवान के पास जाते हैं ना और वहाँ सामने खड़े होकर के हाथ जोड़ते हैं, और आप हाथ जब जोड़ते हो, हाथ जोड़ने का कोई सामान्य रीजन नहीं है।
आपके अंदर जैसे ही आप अभी जब ऐसे करते तो आपको महसूस नहीं होगा, और आप अच्छे से एक बार देखो और आंख बंद करके अपने भगवान का याद करो, आपके शरीर में एक ऐसा प्रवाह होता है, क्योंकि जैसे दो वायर मिलते हैं ना, है ना, तो दो वायर होते तो एक करंट का संचार होता है, वैसे ये दोनों हाथ आपके अंदर की विशुद्धि लब्धि को बढ़ाने वाले हैं, आपके अंदर के पाप को दूर प्रक्षालित करने वाले हैं, आपके अंदर की एक एनर्जी को तैयार करने वाले हैं। किसी के सामने, अपने से बड़ों के सामने हाथ जोड़ना अर्थात अपने आप को एनर्जिक बनाना होता है, अपने आप को विशेष रूप से अपने अंदर की छुपी हुई क्षमता को। इसलिए हाथ जोड़ने से कभी हानि नहीं होती, हाथ जोड़ने से तो अपने अंदर की एनर्जी और बढ़ती है। इसलिए बंधुओं, हाथ जोड़ने वाला हमेशा फायदे में है, और हाथ उठाने वाला हमेशा, अपने यहाँ दूसरों की परंपरा है ऐसा हाथ हिलाना नहीं होता। अपने यहाँ दूसरों की विदाई कैसे होती, जय जिनेन्द्र। लेकिन हम क्या करें महाराज, आज की देखा सीखे जमाने में कोई आता है तो हम हाथ जोड़ के उसको आइए, स्वागतम, वेलकम, हाथ मिला तो लेते हैं पर मन नहीं मिला पाते। लेकिन कहा हाथ मिलाने वालों की मन नहीं मिलते, लेकिन हाथ जोड़ने वालों की मन भी मिलता है और तन भी मिलता है। इसलिए भारतीय संस्कृति के हम वो अंग हैं, हमारे यहाँ हाथ जोड़ने की बात कही जाती। इसलिए विनयता का संचार जहाँ जहाँ होगा वहाँ भक्ति अवश्य होगी। इसलिए दुर्गति को जहाँ बचना है तो एक जिनेन्द्र भक्ति, भक्ति ही ऐसी है, अपने सच्चे देव साज गुरु की भक्ति हमारे लिए दुर्गति का कारण है, दूर करने वाली है। आप उससे बचना है तो आने वाले भवों के दुखों से, क्योंकि जैसे जैसे काल, अभी आप देखते चले जा रहे हो, आए दिन कितनी भागा दौड़ी चल रही है, आए दिन एक दूसरे के ऊपर आक्रमण प्रति आक्रमण चल रहे हैं, आए दिन अभी ऐसे ऐसे अस्त्र शस्त्र तैयार हो गए हैं कि तुम अगर वो अस्त्र शस्त्र एक बार अगर किसी ने प्रहार कर दिया तो तुम्हें जागने के लिए मौका मिलने वाला नहीं है। ये कहना चाहिए वर्तमान परिस्थिति की दशा ये है कि बारूद की ढेर पर बैठा हुआ है आदमी, हर जगह विसंगति ही विसंगति है। अभी देखो जो चल रहा है, किस बात का तबाही चल रही है। कोई के लिए तेल चाहिए, कोई के लिए खनिज चाहिए, किसी को पैसा चाहिए, बस आपस में सिर्फ इसकी लड़ाई है। जो किसी का साथ नहीं देने वाला है, जो किसी का होने वाला नहीं, उसके लिए लड़ाई हो रही है। और मनुष्य जीवन की कोई कीमत समझ में, एक बार में प्रहार होता तो हजारों लोग, वहाँ लोगों की दशा ये है, लोग सोते तो हैं, वो लोग सोचते हैं कि मैं कल सो कर के उठूंगा कि नहीं उठूंगा, कोई भरोसा नहीं है। लेकिन भारत एक ऐसा देश है, क्यों, भारत की विशेषता ये क्यों है, क्योंकि जो महापुरुषों की राह पर चलता हो, जो महापुरुषों के बताए हुए कार्य पर चल कर के अपने पुण्य, अपने धर्म, अपने सिद्धांत पर चलता हो, वह भारत आज इतनी विसंगतियों से परे होकर के आज शांति से अपने धर्म और धर्मात्माओं के साथ बैठ करके अपने परमात्मा का ध्यान करने का कार्य करता है। यही हमारी सबसे बड़ी विशेषता है। भारत की ये धर्म संस्कृति कोई छलावा नहीं है। लोग कहते करिए तो ढोंग है, जिनको ढोंग लगता है उनके ढंग देखो कैसे हैं। जो लोग मात्र पैसों के पीछे भागा करते हैं, उनकी दशा यही है कि उनको कल का भरोसा नहीं कि कल मैं रहूंगा कि
नहीं। और यहाँ हम जब भगवान के सामने आकर के कहते हैं तो वो अपने आप को कहते हैं, भगवान मुझे भरोसा है आपकी भक्ति पर कि मुझे कल पुनः आपकी भक्ति करने का सौभाग्य मिलेगा। जब भी हम जाएं भगवान के सामने ऐसे भाव बनाओ कि हे भगवान मुझे कुछ देना या ना देना, धन संपत्ति देना या ना देना, मुझे तो पुनः अगर कल का सूर्य देखो तो कल पुनः आपकी पूजा करने का सौभाग्य मुझे मिले। और ऐसी भावना करने वाला कभी दुर्गति का कारण नहीं बन सकता। अपने बच्चों को, आने वाली पीढ़ी को अगर हम सच्चे देव शास्त्र गुरु से जोड़ते हैं, उन बच्चों को आज हम बहुत सारी शिक्षाओं दे देते हैं, बहुत सारे बड़ी बड़ी व्यवस्थाएं कर देते हैं, लेकिन जो मेन व्यवस्था है उसको करना हम भूल जाते हैं। वो कौन सी व्यवस्था है? वो व्यवस्था है अपने भगवान के प्रति आस्था भाव, उनकी संस्कारित करने का भाव, उसको हमें करना चाहिए। आज का ये रविवार है और रविवार के दिन अब आप सब लोग, जैसे आज दोपहर में कह रहे थे कि वो अभी सुबह सुबह शांति धारा के समय कि रविवार का दिन एक ऐसा दिन है मुंबई वालों पूना वालों को लिए से। हम तो लोगों से जहाँ भी जाते हैं तो ये अगर दशा ये है तो वे तो अगर जाएं तो यही कहेंगे, हे भगवान अगर मेरे जीवन का अंत हो, अगर मरण भी हो तो रविवार शनिवार के दिन हो। क्यों? बीच में अगर हो गया तो कोई हमारे पूछने वाले नहीं मिलेंगे। दशा ये है। तो हम सब रविवारी आदमी मत बने। रवि का अर्थ होता है ज्ञान का सूर्य, है ना। अपने आप के अंदर की जगह करके रखो। शुरुआत अपने सच्चे देव शास्त्र गुरु से बना करके रखो, उनसे संबंध रहेगा, प्रतिदिन रविवार बना रहेगा, हम पुनः जागृत बने रहेंगे। ऐसे जगाने की कोशिश करो। मात्र बाहर से मत जागो, अंतरंग से जागो। हम बाहर से तो जाग जाते पर अंदर से उदास, बहुत टेंशन में, बहुत लोड है। आज व्यक्ति सबसे ज्यादा मानसिक बीमारियों से ग्रसित होता चला जा रहा है। सबसे ज्यादा मानसिक बीमारियों से ग्रसित होता चला जा रहा है। क्यों? क्योंकि ये बाहर का कर्ता धर्ता बना हुआ है। अपने आत्मा का कर्ता बनना है तो किसके बनो? अपने किए हुए कर्म का फल अपना ही साथ आएगा और कोई साथ आने वाला। तुम कहो कि ये बाहर के कितने भी बड़ी बड़ी बिल्डिंग मल्टी कुछ भी बना लो, ये तो तुम्हारी जब तक आंख खुली है तब तक तुम्हारे हैं। जिस दिन तुम्हारी आंख बंद हुई, ना तुम्हारा है, ना तू इनका है, ना ये तेरे हैं। सब अपनी अपनी जगह हैं। फिर बाद में क्या होगा? बाद में क्या होगा महाराज? इसके बाद तुम्हारे बेटा बेटी लड़ेंगे, ये मेरे बाप का है, वो कहे मेरे बाप का है। और बाप तो था तो वो तो चला गया। इसलिए बाप को मरने के पहले अपने आप को जान लेना चाहिए कि मेरे जाने के बाद किसी का धर्म ध्यान छूटे। अब जब ऐसा होता है तो एक संपत्ति आपस में घर में भाई भाई में बैर करा देती है। सोचिए कि एक ही माँ से जन्मे हैं और छोटे से बातों को लेकर के हम इतनी गांठ बांध करके बैठ जाते कि पिताजी की कब्जा इसने कर लिया, मुझे नहीं दिया, ये चीज मेरी थी उसने ले लिया। सोचो भाई भाई आपस में बैरी बन जाते हैं। किसके कारण से? ये धन संपत्ति के कारण से। ये हमारी सबसे बड़ी अज्ञानता मानी जाएगी। हम अपने अंदर की उस ज्ञान स्वरूपता को जगाएं, अपने अंदर की भक्ति भाव को जगाएं। जितने जितने हम ऐसे ही इस प्राणी मात्र के प्रति ये कहो कि प्रत्येक आत्मा को यही कहना चाहता हूँ कि जितना बन सके इस मनुष्य पर्याय को अच्छे विचारों से भरिए, अच्छी सोच से भरिए। अच्छी सोच ही हमारी प्रकृति का कारण होगी। कभी दूसरों का बन सके
तो बने जहाँ तक इस जीवन में औरों का, ये ही मानव का सबसे बड़ा धर्म होना चाहिए। एक दूसरे के सहयोगी बनो, एक दूसरे के हम क्या बने, उपयोगी बने, कि कहीं ऐसा ना लगे सामने वाला तुम्हारा नाम लेकर के तुम्हारे ये धिक्कार हैं ऐसे आदमी को। समझ लेना, मैं लोगों से एक बात कहता हूँ कि यहीं स्वर्ग होता है और यहीं नरक होता है, कहीं बाहर नहीं होता। वहाँ तो जाकर के उसके फल को भोगना पड़ता है। जब तुम कहीं गली से निकलो ना, तो लोग तुम्हें कहें कि भैया आओ, मेरे घर पर कब आओगे, मेरे यहाँ भोजन कब करोगे, है ना। समझ लेना, इससे बड़ा दुनिया में और दूसरा कोई स्वर्ग। तुम्हारे जाते ही निकलते हुए सब लोग तुम्हें पूछें, आदर के साथ तुम्हें बुलाएं, समझ लेना इससे बड़ा दूसरा दुनिया में कोई स्वर्ग नहीं है। क्योंकि हमारा व्यवहार ही हमारा स्वर्ग है और हमारा व्यवहार ही हमारा नरक है। और तुम्हें देख करके लोग दरवाजे बंद करके घर में छुप जाएं, तुम्हें देख करके लोग मुंह मोड़ लें, तुम्हें देख करके लोग क्या करें, अरे भैया इसके सामने मत जाओ नहीं तो अभी 4 गाली सुनाएगा। तो मैं कहता हूँ ये जिंदा में यहाँ पर ही उसका साक्षात नरक है। आप नरक की बन करके जीना है कि स्वर्गीय बन करके जीना है। वाह, जिंदा में भी स्वर्ग प्राप्त कर सकते हो, है ना, अगर हम ऐसा जीवन जीने की कोशिश करें। तो आज का ये रविवार में यहाँ पर आए हैं और अभी ये मत सोचो कि एरोली वालों के इतना ही हो गया, क्या भरोसा कल किसने देखा, है ना। इसलिए कभी भी जितना मिला उतने में संतुष्ट पहले होना सीखो, है ना। और आगे की अपेक्षा ये कि पुनः ऐसा और माहौल मिले, भावना अच्छी की भावना करते रहना चाहिए। देखिए एक बार किसी ने पूछा, महाराज लोभ और भावना में भी, लोभ में क्या होता है, निदान और भावना में अंतर क्या है। तो मैं उसको बहुत अच्छे से बताता हूँ। निदान भोगों की अपेक्षा रखता है और भावना भक्ति की अपेक्षा रखता है। किसकी रखता है? निदान कहता है मुझे अगले भाव में ऐसा वैभव मिले, मैं ऐसा बनूं, मैं सुंदर बनूं, मेरा ऐसा होवे, मैं बड़ा अच्छा करोड़पति बनूं, ये समझ लेना निदान है। और भावना क्या होती, हे भगवान मुझे अगले भाव में पुनः आपकी भक्ति का सौभाग्य मिले, मुझे हर भाव में आपकी सेवा करने का, इसको कहते हैं भक्ति। ये निदान नहीं है, कामना नहीं है। अरे महाराज वो भी तो मांगना ही हो गया, वो मांगना नहीं है, वो भावना हो गया। तो भावना करने में मना नहीं है, खूब करो कि हर बार हर ग्रीष्म काल में महाराजों का समागम मिले, चतुर्मास में मिले, ऐसी मांग करना कोई बाधा नहीं है, अच्छे से करते रहना चाहिए। इसलिए अभी तो आज आए हैं, देखा है बहुत अच्छा अजितनाथ भगवान का जिनालय है, सुंदर स्थल है। मुंबई जैसी नगर में इस प्रकार की ऐसे धर्म आराधना धर्म साधना का स्थान हो जाना बहुत बड़ी बात है ना। और देखा जाए आज हम लोगों को देखते हैं तो यहाँ पर जो पूज्य आचार्य भगवान हम लोगों को कहते कि वहाँ जाना जहाँ तुम्हारे धर्म साधना और व्रतों का अच्छे से पालन होता हो, अपने व्रतों में कोई दोष ना लगे। यहाँ तो बहुत अच्छा तुम लोगों को प्राकृतिक क्षेत्र भी बड़ा अच्छा जंगल लगा हुआ है। किसी भी महाराजों को किसी प्रकार, देखो आप लोग सोचते हो कि महाराजों को आहार कराना बहुत कठिन है, मैं कहता हूँ अब महाराज लोग हम लोगों को आहार की चिंता उतनी नहीं है जितनी हमारे अपने आप को, जो पूज्य आचार्य भगवान हम लोगों को कहते थे कि अपने मूल गुणों को छोड़ करके व्रतों को पालन करना, समझ लेना वो हमारा व्रत सही नहीं है। और वो कार्य यहाँ पर आज हम लोगों ने देखा है।
तुम लोगों को तो बहुत अच्छा उत्तम स्थान है, अच्छे से और अच्छे बढ़ाओ। ऐसे ही क्षेत्रों पर हमें अपने जिनालय आदि बनाते हैं, जब ऐसे क्षेत्र मिल जाते हैं तो अपने आप साधु समागम होता ही रहता है। सबसे अच्छा ऐसा कार्य हो, इसी भावना के साथ आगे की बात आप लोगों के, कल यहाँ से पास में मुमरा है अपना, अब देखते हैं नई नई जगहें जाते हैं तो नई नई जगहों का कुछ ना कुछ तो होता ही है। अब जो हमारे बुजुर्गों ने बना करके आपको दे करके गए हैं, कम से कम उनका उसका अच्छे से संरक्षण ही लें, उनका वहाँ अच्छे से कार्य ही कर लें। तो ये बहुत बड़ी समाज की आज हमारी दृष्टि क्या है, हम बड़ी बड़ी प्रॉपर्टियों को तो बहुत अच्छे से संदेश, अकेला आदमी चाहे तो करोड़ों अरबों का काम कर डालता है ना, लेकिन हमारे क्षेत्र कभी कभार हमारी जागृति के अभाव के कारण से उनके ऊपर विसंगतियाँ पैदा होती चली जाती हैं। हम जागृत बने, जागने की कोशिश करें, अपनी संस्कृति, यही हमारा परिचय होगा। इन जिनालयों से ही आपकी संरक्षण होगा, इनसे ही तुम्हारा अपना परिचय होगा। उन परिचयों को हमें बना करके रखना चाहिए, उनसे ही हमारा अस्तित्व सुरक्षित रहने वाला है, क्योंकि हम जैनत्व को इन जिनालयों के माध्यम से ही सुरक्षित रख सकते हैं और उसको हमें रखने की कोशिश करना। इसी भावना के साथ बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। सूचना, हमारे बीच